हेलो क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 हम आपको सभी कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड, यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो भी टेंशन ना लो भाई, हिंदी मीडियम के कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। सीबीएसई के कोर्स तो प्रोवाइड करते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी हम कवर कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी चैनल से जुड़े रहोगे। तो फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आते से ही चैनल को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, लेकिन यदि पहली बार आए हो, नए आए हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज की जो वीडियो है, आज की जो हमारी क्लास है, इसे सभी को लाइक शेयर करना है। फटाफट से सभी लाइक शेयर कर दें सो दैट हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। एक चीज और आपको बतानी थी कि यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके चेक कर सकते हैं और इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। ऑल आर रेडी फॉर व्हाट? फॉर लर्निंग अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अकाउंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है? ओके, तो आपको पता है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अकाउंट्स में, क्या चल रहा है? चैप्टर नंबर 4 चल रहा है ना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। की भाई एक नया पार्टनर आ रहा है फर्म में, तो अब क्या करना पड़ेगा? हिसाब किताब में बदलाव लाने पड़ेंगे ना यार। जब पार्टनर नया तो हिसाब किताब भी नए तरीके से बनेंगे, कुछ नई चीजें आएंगी, कुछ नई चीजें ऐड होंगी, राइट? तो वो क्या है क्या नहीं, वो सब हम देख रहे हैं। आई नो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। पिछली क्लास में हमने अकाउंटिंग या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा था, है ना? उसमें हमने अभी शुरू का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था बस, ठीक है? क्योंकि उसका डीप में पूरा डिटेल वीडियो हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में भी देखा है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक आपका थर्ड चैप्टर से ही रिलेटेड है, राइट? तो वहां पे मैंने आपको पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था, किससे रिलेटेड? आपका वैल्यूएशन या फिर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल से रिलेटेड। फाइनली आज एक्सरसाइज की बारी आ गई। मैंने क्या बोला था? 5 सिचुएशन होती हैं। कितनी होती है? 5 सिचुएशन होती है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल को करने की। पहली सिचुएशन तो वो प्राइवेटली वाली थी, उसमें कोई कैलकुलेशन अपने को करना नहीं है, वो मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन फर्स्ट वाली जो हमारी मतलब प्रीवियस क्लास थी वहां पे बता दिया था। आज हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे किससे रिलेटेड? सिचुएशन नंबर 2। पहले सिचुएशन नंबर 2 क्या है क्या नहीं है वो समझाऊंगी, कॉन्सेप्ट बताऊंगी, उसके बाद उसी से रिलेटेड सवाल भी कराऊंगी। तो आपका एक्सरसाइज रहेगी किस पे बेस्ड है? वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल पार्ट 1 है ये, ठीक है? अब इसकी सीरीज रहेगी आपकी आपके पार्ट्स में रहेगी सीरीज, क्योंकि भाई लंबा टॉपिक है, राइट? तो आराम से हर चीज को आराम से डिटेल में कवर करेंगे। तो लगा दें क्वेश्चन, या सॉरी पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊंगी तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हम क्या समझेंगे? कॉन्सेप्ट समझेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज ऑल्सो। तो देखो, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल हमने देख ही लिया था कि जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर को, जो बेचारा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको कंपनसेशन देता है। तो पहली सिचुएशन क्या हो गई कि कंपनसेशन प्राइवेटली दे रहा है, पर्सनल तरीके से दे रहा है, तो दैट इज डिफरेंट केस। सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या बोल रहा है? गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब जो कंपनसेशन आप दे रहे हो वो आप कैसे दे रहे हो? इज बॉट इन कैश बाय और बाय चेक। उसको आप या तो कैश में दे रहे हो या फिर आप चेक से दे रहे हो बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन बिजनेस, और उसको आप बिजनेस में ही दे रहे हो। मतलब न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है वो कैश या चेक में लेके आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वैसे ही कंपनसेशन भी देगा। और न्यू पार्टनर लेके आ रहा है और वो बिजनेस में ही ला रहा है, प्राइवेटली वाला केस नहीं है, ये बिजनेस में लेके आ रहा है। तो भाई जो चीज बिजनेस में आ रही है, बिजनेस के अकाउंट में चेक से या बैंक से आ रही, चेक से या कैश में आ रही है, तो ये तो बिजनेस का ट्रांजेक्शन हो गया, तो इसमें बिजनेस को अकाउंटिंग करनी पड़ेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसे तो शो करना ही पड़ेगा। तो आइए इसे रीड करते हैं, इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है ये? ओके, चलिए, तो सबसे पहले बोल रहा है व्हेन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स अमाउंट फॉर गुडविल फॉर हिज शेयर इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये सब हम जानते ही है भाई, ये सब हम जानते हैं कि जब भी कोई नया या न्यू पार्टनर आता है तो वो क्या कर रहा है? यदि गुडविल का अमाउंट लेके आता है, भाई आपको पता है हर पार्टनर अपना कुछ अपने साथ कुछ गुडविल लेके आता है और कुछ कैपिटल का अमाउंट लेके आता है। भाई नया पार्टनर आ रहा है तो बिजनेस में कुछ पैसा भी तो लगाएगा, तो अपने साथ कैपिटल ला
रहा है, और उसकी कुछ गुडविल होगी तो वो गुडविल भी लेके आता है। तो वो गुडविल कैसे लेके आ रहा है, यदि मान लो मैंने यहाँ पे बताया वो कैश में या चेक में लेके आ रहा है, सेकंड केस है, सेकंड सिचुएशन है जिसमें गुडविल चेक से या कैश में यदि वो लेके आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, है ना, इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो वो जो भी गुडविल लेके आ रहा है उसमें आप क्या करोगे, बांट दोगे, किसको भाई, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को बांट दोगे। किस रेशो में बांटोगे, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटोगे। और कहाँ बांटोगे, तो आपको पता है हर चीज जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होती है वो कहाँ जाती है, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगी, राइट। तो जो भी आप गुडविल लेके आ रहा है नया पार्टनर, उसको वो क्या करेगा, जो पार्टनर उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशो में वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट्स में, राइट। तो ये तो सिंपल बात है, हम सब जानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी एंट्री देखते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज इसकी कैसे कैसी होगी। तो देखो, फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। यदि नया पार्टनर गुडविल लेके तो आ रहा है काय में, या तो कैश में या फिर चेक, मतलब बैंक से चेक लेके आ रहा है, तो क्या एंट्री होगी, क्योंकि क्या हो रहा है भाई, बिजनेस में तो क्या आ रही है, पैसा आ रहा है, कैश में या बैंक से जैसे भी आ रहा हो, तो कैश आ रहा है तो भाई डेबिट होगा, क्योंकि आपके एसेट इंक्रीज हो रहे हैं और एसेट का इंक्रीज होना आप डेबिट में रिकॉर्ड करते हो। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और आपको क्या मिल रही है, गुडविल मिल रही है, गुडविल की प्रीमियम आपको मिल रही है, तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। उसके बाद फॉर कैपिटल ब्रॉट इन कैश और चेक बाय द न्यू इनकमिंग पार्टनर, मैंने बताया ना नया पार्टनर आता है तो दो चीज लाता है, एक गुडविल, दूसरी कैपिटल, तो गुडविल होगी तो इस तरह से एंट्री करेंगे। और यदि वो क्या ला रहा है, कैश में या चेक में क्या ला रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, राइट, कैपिटल लेके आ रहा है, तो क्या एंट्री होगी भाई, वही कैश में या बैंक में कैपिटल ला रहा होगा, या तो कैश में जो भी ला रहा है डेबिट करेंगे, क्योंकि इससे हमारी क्या हो रही है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है ना, सॉरी, हमारा जो असेट है कैश या बैंक, तो एक तरीके से हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्लियर। चलिए तो ये दो हमारी एंट्रीज हैं। अब नेक्स्ट सॉरी, अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो। तो अब इसके बाद क्वेश्चन है, एक मिनट, ये हमारा क्या 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 पढ़ा, दो पढ़ लिए, चलो ये उसके बाद का है। अल्टरनेटिव केस भी दिया है आपको, इंस्टेड ऑफ अबव टू एंट्रीज, यदि आप ये ऊपर के अभी जो दो एंट्री देखी ना हमने, कई की, एक कैपिटल की एक गुडविल की, दोनों की अलग अलग है, यदि चाहो तो इन दोनों की एक साथ एंट्री भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कैपिटल की अलग करो गुडविल की अलग करो, चाहो तो दोनों की एक साथ कर सकते हो। जैसे कि लेके तो वो कैश और बैंक से पैसा ही लाया है, गुडविल में लाया हो चाहे कैपिटल के रूप में लाया, आया तो पैसा, दोनों का पैसा ऐड करके यहाँ पे लिखोगे, और जो कैपिटल का पैसा है वो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और जो गुडविल है वो क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट में चली जाएगी, क्लियर। दोनों का टोटल आपका कैश या बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। थर्ड आपको दिया है फॉर शेयरिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो क्या होगी, शेयर होगी ना पार्टनर्स में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट, जहां से भी आप कर रहे हो, जितने भी पार्टनर है, सपोज दो है तो दोनों के अकाउंट में क्रेडिट होगी, और प्रीमियम फॉर गुडविल आपकी डेबिट साइड पे होती है, और जिस भी पार्टनर को आप वो पे कर रहे हो वो आपके क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, क्लियर, समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये आपके सेकंड सिचुएशन का क्वेश्चन है, इसको रीड करेंगे आराम से। सभी अपनी कॉपीज खोल लो भाई जल्दी से, क्योंकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आ गई है, तो बिना कॉपी पेन के तो कुछ होगा नहीं, तो जल्दी से सभी अपनी कॉपी पेन रेडी कर लो, क्योंकि अब हमें सवाल करने हैं। तो सभी ने कर लिया रेडी, कॉपी पेन सबके खुल गए, तो फिर आ जाओ पहले क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, देखो, कॉपी पेन सबके खुल गए, जल्दी से पहले लाइक शेयर और कर दो, फिर पढ़ाऊंगी। जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दे, फटाफट जल्दी से लाइक शेयर का बटन दबा दो, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो चलो, आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। तो देखो क्वेश्चन 1 कह रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर्स, वाह, सोना और चांदी पार्टनर है, ठीक है भाई, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:5, इन आपस में इस रेशियो में ये लोग पहले प्रॉफिट बांट रहे थे। दे एडमिट कॉपर, अरे वाह, कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉपर एक मेटल है ना, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर का बताया मैंने, सोना चांदी, कॉपर को क्या बोलते हैं, तांबा, है ना, पता नहीं, हाँ शायद तांबा ही बोलते हैं, ठीक है, मुझे बताना जरूर कमेंट्स में, ठीक है, कॉपर को क्या बोलते हैं हिंदी में, है ना। चलो, तो दे एडमिट कॉपर ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। तो भाई एक नया पार्टनर कॉपर आ रहा है जो 14,000 की गुडविल लेके आ रहा है, और आपको मालूम है ये क्या होगी, आपस में डिस्ट्रीब्यूट किसकी हो जाएगी, गोल्ड एंड सिल्वर के।
क्योंकि भाई वो भी तो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस करेंगे ना, तभी जाके तो कॉपर को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। तो इसलिए जो भी गुडविल ला रहा है आपस में इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। नाउ कॉपर शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस विल बी 1/4 के लिए आ रहा है ना, मतलब कॉपर जो आपका नया पार्टनर है ये 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। What will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill bought in by copper will be received by gold and silver। तो बेसिकली आपको क्या बताना है, पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताना है ना, तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताना है पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये बताना है कि जो गुडविल है जो कॉपर लेके आया है वो कितनी कितनी रिसीव होगी, गोल्ड को कितनी मिलेगी और सिल्वर को कितनी गुडविल मिलेगी। टोटल गुडविल है 14,000, समझ गए। तो आपको मालूम है पहली चीज, गुडविल यदि आई है तो किस रेशो में बटेगी या किस रेशो में लेंगे, क्योंकि ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ना, गोल्ड एंड सिल्वर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसके लिए, सी के लिए, क्योंकि अब सी को कितना देना पड़ेगा, 1/4 देना पड़ेगा ना, तो कौन देगा, ये दोनों मिलके ही तो दे रहे हैं, तो ये लोग सेक्रीफाइस है। तो गुडविल सेक्रीफाइस रेशो में बढ़ती है, समझ गए, किस रेशो में बढ़ती है, सेक्रीफाइस रेशो में। तो हमें इनका सेक्रीफाइस निकालना ही पड़ेगा कि भाई दोनों ने आखिर सेक्रीफाइस कितना किया, और क्वेश्चन में वही पूछा है कि दोनों को कितना अमाउंट मिला है और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, इनका न्यू रेशो। तो आ जाओ भाई इधर पे सॉल्व करेंगे हम इसको। चलिए, तो इनका ओल्ड रेशो यदि हम देखें, रुक जाओ भाई थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। ओल्ड रेशो दोनों पार्टनर्स का कितना दिया है, लेट्स सी इन द क्वेश्चन 2:5 दिया है। तो भाई ये 2:5 के लिए आ रहा है। एक नया आ रहा है सी, सी का शेयर कितना है, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, आपने बोला मैम 1/6 के लिए आ रहा है। और जो वो गुडविल लेके आ रहा है वो गुडविल कितने की ला रहा है, 14,000 की, है ना, 14,000 की वो गुडविल लेके आ रहा है। और क्या दिया है क्वेश्चन में, इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले तो रिमेनिंग शेयर कितना है, क्योंकि रिमेनिंग शेयर ही तो पता चलेगा कि न्यू कितना है। तो न्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1/4 के लिए आ रहा है, तो रिमेनिंग अब कितना है, देखो टोटल यदि हम देखें तो प्रॉफिट शेयरिंग, और टोटल यदि हम प्रॉफिट देखें तो मान लो वो 1 है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट यदि हम 1 मान रहे हैं, तो रिमेनिंग अब कितना बच रहा है, रिमेनिंग शेयर कैसे निकालोगे, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे, यदि टोटल 1 है तो 1 माइनस सी कितने के लिए आ रहा है भाई, जो ये इतने के लिए आ रहा है तो उसको तो इतना हमें देना ही पड़ेगा ना। यदि टोटल प्रॉफिट हमारा 1 है और सी जो है वो 1/6 के लिए आ रहा है तो उसको तो 1/6 देना पड़ेगा। तो उसके बाद जो बचेगा वो गोल्ड और सिल्वर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट, तो वो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा, समझ गए। तो यदि हम इसको देखें तो कैसे निकालेंगे, देखो 6 1 6 और माइनस करेंगे 1 तो 5/6। अब मतलब इतना शेयर बच रहा है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, गोल्ड में और सिल्वर में, ठीक है। तो भाई देखो 5/6 का उनका ओल्ड रेशो कितना है, 2/5, मतलब 5 और 6 7, मतलब 2/7, और इसी का जो बचा हुआ है, मतलब जो बचा है रिमेनिंग है, रिमेनिंग का 5/7 अब सिल्वर के पास आएगा। अब इसे आप निकालिए एलसीएम, तो 7 6 एक मिनट, अरे भाई मिट का ही नहीं रहा भाई, मिट जाइए, चलो मिट गया। चलो तो जल्दी से हम लोग इसको इंटू करेंगे, तो भाई कितना हो गया ये, इसको कैलकुलेट कर लो, 5 ओल्ड रेशो उनका कितना दिया था, 5/6, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, फटाफट बताओ, 28, ये 4 कैसे हो गया भाई, एक मिनट रुकना जरा, ये कितने के लिए आ रहा है, एक मिनट भाई, एक मिनट, 1/4 के लिए आ रहा है, ठीक है, 1/4 के लिए आ रहा है, ना कि 1/6, थोड़ी सी गलती हो गई इधर, ये 1/4 के लिए आ रहा है। तो यदि ये 1/4 के लिए आ रहा है, इट मीन्स कितने के लिए आ रहा है, 4 1 4, और माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/4, मतलब अब 3/4 रिमेनिंग है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 4 28, और
3 2 ज़ा 6, मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। अगेन ये 28 हो जाएगा और 3 5 ज़ा 15। तो भाई ये आ गया इनका न्यू शेयर, किसका, ए और सॉरी गोल्ड और सिल्वर का न्यू शेयर आ गया 6/28 और 15/28। अब आपको मालूम है न्यू वाले का कितना है, सी का यदि हम देखें न्यू शेयर तो 1/4 है। अब 4 का बेस आपको 28 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में आता है ना, ठीक है। तो दोनों साइड पे हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7/28। मतलब इनका जो न्यू शेयर है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया, देखो 6 15 एंड 7। समझ गए, पक्का, कोई दिक्कत कोई समस्या, ये आ गया न्यू। अब आपसे क्या पूछा है, ये आ गया इनका न्यू, ठीक है, न्यू हमने निकाल दिया। अब आपको बताना है गोल्ड सिल्वर में गुडविल कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो भाई गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें तो क्या चाहिए, सेक्रीफाइस रेशो, क्योंकि गुडविल ना तो न्यू रेशो में बढ़ती है ना ओल्ड रेशो में बढ़ती है, गुडविल सेक्रीफाइस रेशो में बढ़ती है। तो क्या निकालना पड़ेगा आप यहाँ पे, सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। तो भाई निकालो, किसका पहले है हमारे पास गोल्ड, फिर है हमारे पास सिल्वर। तो गोल्ड का ओल्ड कितना है भाई, गोल्ड का ओल्ड रेशो कितना है 2/7 है, सिल्वर का है 5/7 माइनस न्यू हमने निकाला, न्यू कितना आ गया देखो 15 और +7 कितना हो गया और +6, इन तीनों का प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है बताओ जल्दी, ये हो रहा है आपका टोटल, इसको करोगे तो ये हो रहा है 28 है ना, देखो 15 16 17 18 19 20 21 और 21 + 7 आपका 28 हो गया, ठीक है। तो मतलब 28, इसका कितना है 6 है और दूसरे वाले का कितना है 15, तो 15/28। अब निकाल लो इनका एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता है 7 के टेबल में 7 और 28 दोनों आता है, दोनों आते हैं तो बड़ी डिजिट ले लो, बड़ी डिजिट ही एलसीएम होगी, मतलब 28। 7 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम्स में, और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और 28 के टेबल में 28 1 टाइम्स और 1 6 ज़ा 6, इसका मतलब यह हो गया आपका 2/28। फिर उसके बाद इसका भी अगेन एलसीएम 28 आएगा, 7 के टेबल में 28 4 4 5 ज़ा 20 माइनस 28 में 28 का करेंगे तो भाई 1 और ये हो जाएगा 1 15 ज़ा 15, मतलब 5/28। भाई ये आ गया इनका सेक्रीफाइसिंग कितना 2:5। इट मीन्स जो गुडविल है वो इस रेशो में बटेगी, यही है सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो गुडविल भी इसी रेशो में बटेगी। तो बांट दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे गुडविल, यहीं पे कर देंगे भाई गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, जो भी आपको लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो गुडविल है कितनी, ए और नहीं गोल्ड एंड सिल्वर है भाई, सोना चांदी है, ये तो सोना चांदी है, 14,000 की गुडविल है, इनके इस रेशो में बांटना है, सेक्रीफाइसिंग में तो कितनी हो जाएगी 7 कर दो, और दूसरे वाले पार्टनर को भी अगेन 14,000 है, 5/7 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो करो 7 - 7 7 2 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4 4,000 आ रही है, और यहाँ पे करेंगे 7 - 7 7 2 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, मतलब 10,000। क्या सबका यही आ रहा है, क्या सबका आ गया, गुडविल का वैल्यूएशन इतना ही आ रहा है 4,000 एंड 10,000। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर, समझ गए। तो ये वो गुडविल है जो लेकर आया था, कौन, पार्टनर लेके आया था, जिसमें से ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में, क्लियर। अब यहाँ पे कोई दिक्कत कोई समस्या, भाई ये 1 है, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई समस्या किसी भी तरीके की, बताओ, क्लियर है ना, कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले हमने न्यू रेशो निकाला, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशो मांगा था, उसके बाद हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला, क्योंकि गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग में बढ़ती है, ना आप ओल्ड में बांट सकते हो ना न्यू में बांट सकते हो, गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ती है, तो बस सेक्रीफाइसिंग निकल गया, फिर वो जो गुडविल थी उसको उसमें बांट दिया, तो आ गया हमारा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से सभी स्टूडेंट्स को लेना है, डन,
चले आगे बढ़े। चलिए तो फिर ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व सेकंड सिचुएशन का। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, राइट। पहले जल्दी से सब लाइक शेयर कर दो भाई, फटाफट से सभी स्टूडेंट्स को लाइक शेयर करना है, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो फिर कर दो भाई फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, ठीक है। कर दिया लाइक शेयर, तो फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, रीड करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। गीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ओल्ड रेशियो दिया है। दे एडमिट अनीता एज अ न्यू पार्टनर, द न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो बिटवीन गीता सुनीता अनीता विल बी 5:3:2। वाह 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 वाह, ओल्ड भी दिया है न्यू भी दिया है, कहानी और आसान कर दी। ओल्ड भी दिया है न्यू भी दिया है, मतलब हमको न्यू भी नहीं निकालना, तो फिर अब क्या निकालना है। अनीता ब्रॉट 25,000 फॉर हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई ये 25,000 गुडविल के लिए लाई है। आपको बोलिए पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आपसे जर्नल एंट्री बोली है तो कर लेते हो जर्नल एंट्री। पता है ना सबको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर की क्या एंट्री होती है, बहुत आसान है, ठीक है। आपको मालूम है गेनिंग पार्टनर अनीता है क्योंकि ये आ रही है, और ये दोनों जो हैं ये कौन से हैं आपके, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं, ठीक है। और आप सभी को मालूम है कैसे क्या ट्रीटमेंट करना है। हमें जो एंट्री है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की पूछी है ना। चलो तो क्या करना पड़ेगा, गुडविल को पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करके कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे ना, वैल्यू चाहिए अमाउंट चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करके। पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट जो आपकी गुडविल दी है ये किस रेशो में बढ़ती है, सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ती है। निकालने तो फिर सेक्रीफाइस, तो चलो यहाँ पे करेंगे, ठीक है भाई। इसको हटा देते हैं, इसको बाय बाय कर देते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए तो भाई अब कौन सा कलर लिया जाए, चलो थोड़ा वॉलेट ले लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम है क्या, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो कितना दिया है दोनों का, 3:2, 3:2। न्यू रेशो कितना दिया है भाई, न्यू रेशो दिया है 5:3:2, है ना। लेट मी चेक भाई, क्रॉस चेक कर लो, 5:3:2 दिया है, ठीक है। गुडविल लेके आई है ये कितनी, 25,000 लेकर आई है अनीता, ठीक है। लिख दो भाई, सारी गिवन चीजें लिख लेना चाहिए। गुडविल लाई है 25,000 की। हमें सेक्रीफाइसिंग किस किस का निकालना है, जिनने किया है, तो किसने सेक्रीफाइस किया है, गीता एंड सुनीता ने। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, गीता एंड भाई सुनीता, ठीक है। एक मिनट, सुनीतल क्यों लिख दिया मैंने, सुनीता। ओल्ड रेशो कितना है भाई इसका, 3/5, और इसका कितना है 2/5, माइनस न्यू करना है, तो न्यू कितना हो गया अब इनका 5/10, और इसका कितना है 3/10। कर दो बढ़िया तरीके में माइनस। एलसीएम लेंगे तो भाई 5 के टेबल में 5 और 10 दोनों आता है, इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू है वही एलसीएम है। 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स, और 2 3 एक मिनट, हाँ, और 2 3 6 हो जाएगा आपका, माइनस 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स, और 1 5 5, इट मीन्स 1/10 हो गया। ऑन द अदर हैंड ये हमारा एलसीएम होगा 10, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स, और 2 2 4, माइनस 10 के टेबल में 1 1, और 1 3 3, और ये हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो 1/10। दोनों का 1:1 रेशो आया है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है, 1:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशो है। क्लियर। तो अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, जो ये मैं गुडविल दी है इस रेशो में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो कितनी है गुडविल, कर दो भाई, चलो यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि ये दोनों पार्टनर्स यही हैं, तो यहीं पे कर देते हैं। कितनी गुडविल है, 25,000 की है। पहले वाले को 1/2 में देनी है, सिमिलरली दूसरे वाले को भी 1/2 में ही देनी है। तो कैसे निकलेगा, कर दो इसको आप लोग फटाफट से। तो ये आपका आ जाएगा, बता दो कितना, आधा आधा कर दो दोनों का। कितनी आ रही है भाई, 12,500 है ना, 12,500 आ जाएगी। तो ये टोटल गुडविल है, या आप कह सकते हो प्रीमियम फॉर गुडविल है, या कंपनसेशन है जो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे रहा है इस रेशो में। तो बचा हुआ जो हमारी, सॉरी नॉट बचा हुआ, जो हमारी ये है क्या बोलते हैं इसको, गुडविल, जो गुडविल नया पार्टनर लेके आ रहा है इसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है भाई, क्वेश्चन में आपसे एंट्री पूछी है, तो सबसे पहली एंट्री हम काई की करेंगे, क्योंकि सबसे पहली एंट्री तो भाई गुडविल आई है ना,
तो पहले तो गुडविल के आने की एंट्री करनी पड़ेगी। तो गुडविल के आने की एंट्री कैसी होती है, तो देखो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। गुडविल आई काय में, कैश में। देखो कैश में लेके आई थी ना ये गुडविल, हाँ कैश में आई है गुडविल, 25,000 कैश में। तो आपके पास बिजनेस में कैश आया, तो कैसे रिकॉर्ड करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी लेके आई थी, 25,000 लेके आई थी पार्टनर जिसका नाम था अनीता, ठीक है। तो दोनों के में क्या लिख देंगे, डेबिट और क्रेडिट में 25 अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद अगला केस क्या है, हमें मालूम है कि हमने क्या कर दी, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। किसमें करी है, देखो यहाँ पे देखेंगे, ये हमारी गुडविल, ठीक है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करी है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अब डेबिट हो जाएगा, और जिन दो पार्टनर्स को दिए वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं, पता है सभी को। तो कैसे इसको लिखेंगे हम, यहाँ पे सेकेंड एंट्री करेंगे, ठीक है। ये है हमारी पहली एंट्री, ये है पहली एंट्री। अब इसके बाद दूसरी एंट्री करनी है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए भाई। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, दो पार्टनर्स को दे रहे हैं, दोनों के नाम देखो, गीता और सुनीता अकाउंट, ठीक है। तो दोनों को हम क्रेडिट करेंगे, तो कर देते हैं दोनों पार्टनर्स में, गीता एंड सुनीता, ठीक है भैया, गीता एंड सुनीता। गीता अकाउंट क्रेडिट टू सुनीता अकाउंट। अमाउंट सबको पता ही है ना। टोटल प्रीमियम कितनी दे रहे हैं हम, डेबिट करो भैया पहले तो इधर। टोटल प्रीमियम है हमारी 25,000। गीता को कितना मिल रहा है भाई, गीता का बताओ मुझे। गीता पहली वाली, इसको भी 12,500, इसको भी 12,000। भाई कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बराबर बराबर बांट दो, बात खत्म कर दो, है ना। तो भाई 12,500 एंड 12,500, कोई दिक्कत कोई समस्या, बताओ। एंट्री नहीं समझ आई, क्या नहीं समझ आया, सब समझ आया क्या, क्या है क्या नहीं है बता दो भाई। चलो मैं थोड़ा लाइन वाइन खींच देती हूँ, जब तक डिसाइड कर लो, है ना। ये ऐसे ही बनती है ना जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, मैंने सोचा चलो बना देती हूँ भाई, फॉर्मेट भी अच्छा दिखेगा, है ना, बच्चों को अच्छा दिखेगा। चलो तो भाई हो गई एंट्री, डन 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 डन, समझ आ गया, ठीक है। देखो एक बार अच्छे से समझ लो, एक बार और। ओल्ड रेशो न्यू रेशो सब दिया था, यहाँ तो क्वेश्चन आसान करके दिया था हमें, माइनस करके सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लिया, जो गुडविल थी उसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंट्रीज बस देख लो, एंट्रीज में क्योंकि पार्टनर तो पहले लेके आया होगा ना, क्या गुडविल कैश में लेके आया है, तो कैश का आया, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यही लिखेंगे ना, क्योंकि गुडविल आई है तो प्रीमियम फॉर गुडविल आई है ना, तो कैश में आई है और प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, तो उसको डेबिट करेंगे, और जिन पार्टनर्स में हो रही है उनको क्रेडिट कर देंगे। डन। चलिए तो अब भाई टाइम है किसका, स्क्रीनशॉट लेने का, फटाफट स्टूडेंट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। डन। अब ये एंट्री की ले लो फटाफट से। डन, ले लिया सभी ने, मजा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए, सेकंड कर लिया। चलिए इतने ही क्वेश्चन लाई थी, लेकिन हाँ ये जो सेकंड सिचुएशन थी, आज इसके 2 क्वेश्चन तो कर लिए हैं, अभी इसके और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अभी मैं थोड़ा और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगी, है ना। अभी 4-5 क्वेश्चन और करेंगे, अगली क्लासेस में करेंगे, आराम से धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो अगली क्लास में फिर आ जाना। आज सेकंड सिचुएशन का कॉन्सेप्ट बताया था और ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए। अब आने वाली क्लासेस में मैं आपको फर्दर और क्वेश्चंस कराऊंगी इसी सिचुएशन से रिलेटेड, तो बस आपको ज्वाइन होना है हमारे अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो क्या प्रोवाइड करता है भाई, 100% हाई क्वालिटी फ्री क्वालिटी एजुकेशन, ओके। और इसी के साथ यदि मैं आपको बताऊं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो भाई आपको यहाँ पे केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स मिल जाते हैं, तो आपके कोई भाई बहन हो तो आप उनको भी बता सकते हैं। ऑन द अदर हैंड यदि कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है या आपके कोई फ्रेंड है जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के कोर्स प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड के कोर्स को तो हम कवर कर ही रहे हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश और क्रैश कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो भाई लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाकर चेक कर सकते हैं और इसका भी आप बेनिफिट बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके।
कोर्स कहाँ से देखें मैम? तो यूट्यूब चैनल है, पूरी प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की, हर क्लास की आपको इजीली अवेलेबल है। आप यहाँ जाके चेक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित मिल जाएंगी। या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी आप हमारी चीज़ों को देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सारी चीज़ें क्योंकि फ्रीली अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। आज की जो क्लास थी, जो वीडियो थी, इसे लाइक शेयर करके जाइएगा। सभी स्टूडेंट जाते जाते एक लाइक शेयर जरूर करके जाएं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यदि आप यूज करते हो, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी हमें फॉलो जरूर करें, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए एंड कीप लर्निंग।